Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomans 24/7, and this is our another video of Indian economics in which we are going to discuss about the World Trade Organization. This is the last topic and last video of our chapter New Economic Reform or New Economic Policy 1991. So in this video we will discuss about the World Trade Organization and rules and functions of World Trade Organization. तो World Trade Organization यानी कि WTO ये होता क्या है, ये तो हम सब जानते हैं, हमने सबने नाम सुना है कि ये क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन मार्केट में यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हेल्प करता है, उसको फैसिलिटेट करता है, उसके वर्क्स को स्मूथली रन करता है, ठीक है। लेकिन क्या पता है कि आपको कि जब WTO नहीं था यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था तो उससे पहले क्या हुआ करता था, तो उससे पहले थे हमारे गेट यानी कि बिफोर WTO क्या था हमारे पास, गैट, GATT, गैट। ये क्या होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। क्या होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। सो ये था हमारा गैट। गैट क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसका क्या क्या फीचर था, ये भी हमारा क्या करता था कि जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती थी उसकी जो एग्रीमेंट्स होते थे उसको देखता था कि दोनों कंट्रीज को इक्वल राइट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, established in 1948 और कितने मेंबर्स के साथ, 23। कितने मेंबर्स के साथ, 23। यानी कि ये 1948 में एस्टैब्लिश किया गया गैट को फॉर ग्लोबलाइजेशन मार्केट, फॉर इंटरनेशनल मार्केट, और इसके मेंबर्स कितने थे, 23 मेंबर्स। 23 मेंबर्स यानी कि 23 मेंबर्स कंट्रीज, यानी कि गैट के साथ 23 कंट्रीज शामिल थी जिसमें कि हमारा इंडिया भी था, यानी कि along with India, along with इंडिया, इंडिया भी क्या था हमारा, पार्ट ऑफ गैट, वो भी गैट से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो फिर गैट को चेंज क्यों किया गया, क्योंकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे इसको बनाया तो इसलिए गया था ताकि ये इंटरनेशनल मार्केटिंग सिस्टम के जो एग्रीमेंट्स है, जो दो कंट्रीज के बीच के एग्रीमेंट है उनको कंट्रोल करे, ताकि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन मार्केट है उसमें किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी ना हो, कोई चीटिंग ना हो या किसी के फेवर में ना हो। बट जो गैट था उसके मोस्टली डिसीजन डेवलप्ड कंट्री के फेवर में हुआ करते थे। क्या होता था कि वो जो डिसीजंस लेता था ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री के फेवर में लेता था, जो कि सही नहीं था। इसीलिए क्या किया गया, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारा आया WTO। क्या आया, WTO। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ, ये एस्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। और कितने मेंबर्स के साथ, 1
164 मेंबर, यानी कि इसके पास 23 मेंबर्स कंट्रीज थी और हमारे WTO के पास 164 मेंबर कंट्रीज है। ये करंट रेट है। WTO के पास कितनी मेंबर्स कंट्री है? 164 मेंबर कंट्री है और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट। और क्या है? 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है जो कि ये देखती है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सही से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे वर्क जो है ये देखते हैं। प्लस फिर आता है हमारा हेडक्वार्टर, यानी कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। और ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये था हमारा WTO के कुछ पॉइंट्स, जिसको हमने देखा कि पहले क्या था, हमारा गैट था। गैट को 1948 में लाया गया, 23 मेंबर्स कंट्रीज उसमें थी। फिर उसके ड्रॉबैक्स के कारण उसको हटाया गया। फिर हमारा आया WTO हमारा जो आया उसमें क्या हुआ कि वो कब आया? 1 जनवरी 1995 को आया। प्लस उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। और हमारे ये मेंबर्स कितने थे इसमें? 164 मेंबर्स थे, along with observer government, along with 23 observer government, यानी कि 23 गवर्नमेंट थी जो उसको ऑब्जर्व करती थी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स WTO के, यानी कि ये क्यों आया, कैसे आया, कब आया। और WTO से यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे WTO कब स्टैब्लिश हुआ, WTO से पहले क्या था, WTO का फुल फॉर्म क्या है, या फिर WTO का हेडक्वार्टर कहाँ था। ये सारे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोगों से आस्क किए जा सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब आते हैं कि हमारा ये जो रोल है इस WTO का वो क्या है, यानी कि WTO के क्या क्या रोल्स है, क्या फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन आता है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। सो कॉन्फ्लिक्ट में क्या, कॉन्फ्लिक्ट पैदा तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करेगा। रिमूव कॉन्फ्लिक्ट among countries। क्या करता था, जो टू कंट्रीज के बीच में या जिन कंट्रीज के बीच में या जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करता था। कोई भी लड़ाई झगड़ा या जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, WTO करता है। ठीक है, प्लस ये क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज, यानी कि जो WTO की मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उन्हें
ट्रेडिंग के लिए जो लोन की ज़रूरत होती है, जो मनी से यानी फाइनेंशियल जो नीड्स होती हैं, ये उनको भी पूरा करता है, बट अपनी मेंबर कंट्रीज के, ठीक है। तो अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट के थ्रू भी वर्क करता है। फिर आता है रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर्स। बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। तो ये टैरिफ बैरियर को हटाने के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि जो भी टैरिफ बैरियर्स, जब टैरिफ फ्री होगा तभी हमारा जो ट्रेड है वो फ्रीली हो पाएगा, आराम से हो पाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, कंट्रीज के बीच का जो टैरिफ बैरियर है उसे भी हटाता है, उसे भी हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। पूरी कोशिश करता है, ट्राइज टू रिमूव टैरिफ बैरियर बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है, ये क्या काम करता है, वॉचडॉग का, फॉर इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा WTO जो है वॉचडॉग का भी काम करता है। वहाँ यहाँ वॉचडॉग का मतलब ये नहीं होगा देखने वाला कुत्ता, ये सिर्फ एक वर्ड है, यानी कि एक हम लोग कह सकते हैं कि कहावत जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये वो है जो कि हमने WTO को दिया है। वॉचडॉग का मतलब, वॉचडॉग का मतलब यहाँ क्या हो गया, वॉचडॉग से मीनिंग ये है कि ऐसा पर्सन जो इंटरनेशनल मार्केट में होने वाली हर मूवमेंट पे, हर चीज पे निगरानी रखता हो, हर चीज पे ध्यान रखता हो, हर चीज को कंट्रोल करता हो, वो क्या हो गया हमारा वॉचडॉग। जैसे हमारे घरों के बाहर वॉचमैन होते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। वैसे ही हमारा ये WTO है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में होने वाली हर एक मूवमेंट पे निगरानी रखता है। ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसमें हमने WTO के बारे में देखा और रोल ऑफ WTO देखा। तो रोल्स इसके क्या क्या रहे कि पहली बात तो ये है कि ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी प्रमोट करता है, इजीली स्मूथ बनाता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करता है, कंट्रीज के बीच में कोई भी मतभेद या जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको खत्म करता है। फिर आता है फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि फाइनेंशियली भी हेल्प करता है ये। फिर रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर, ट्राई करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो टैरिफ बैरियर्स है दो कंट्रीज के बीच में उसको हटा दिया जाए। फिर वॉचडॉग का काम करता है हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि जो हमारी ट्रेडिंग है वो आराम से हो, स्मूथली हो, किसी भी इलीगल वर्क या कोई भी उसमें रॉन्ग वर्क, रॉन्ग एक्टिविटीज न परफॉर्म की जाए, ठीक है। तो हमारी ये वीडियो यही एंड होती है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ओवर होता है। So we will meet in our next video. Till then, keep watching and thank you.